सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में, पिछले वीडियो में हमने बहुलक पढ़ा था कंटिन्यू सीरीज में, और उसमें बहुलक ग्रुप निकालने के लिए हमने दो मेथड की बात की थी, एक निरीक्षण और दूसरा एविलेशन वाला। निरीक्षण वाला हमने देख लिया था। निरीक्षण का मतलब यह है कि सीधा सीधा आप क्वेश्चन को देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बहुलक ग्रुप है, जिसमें f की वैल्यू जो है वह बढ़ती हुई होती है और मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद वापिस ही लगातार घटने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वही आपका बहुलक ग्रुप होता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा मैंने बात की थी कि यदि f की वैल्यू बढ़ती हुई घटती हुई कैसे भी आए, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है तो उस पर बहुलक ग्रुप निकालना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि कौन सा बहुलक ग्रुप होना चाहिए। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह निरीक्षण वाले आते हैं, उस पर आपको पता चल जाता है कि बहुलक ग्रुप कौन सा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दोनों ही तरह से बताऊंगा। जो कि पहले वीडियो में मैं सीधा सीधा निरीक्षण वाला तो मैं बता चुका था, और आज मैं आपको ऐसा बहुलक ग्रुप निकालना या बहुलक बताऊंगा जिसमें आपको f की जो वैल्यू है वह कभी घटती बढ़ती हुई दे रखी हो, जिस पर आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा बहुलक ग्रुप माने। ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि कौन सा बहुलक ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुलक। ठीक है, इसको Z बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न समंकों से बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है, आपको वर्ग दे रखा है और आपको f की वैल्यू दे रखी है। ठीक, वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, f दे रखा है 6, 4, 9, 8, 10, 5, 7, 10, 5 और 7। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, वर्ग दे दिए, इसमें 0 से 10 से लेकर 60 से 70 तक आपको वर्ग दे रखे हैं। 10 10 का वर्ग अंतराल दे रखा है और f की वैल्यू दे दी 6, 4, 9, 8, 10, 5, 7। अब देखो इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि यदि वैल्यू इस प्रकार से मिले, जब आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। हम डायरेक्ट नहीं मान सकते कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू वो आपके बहुलक ग्रुप रहेगी, नहीं। अगर आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुलक ग्रुप निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसी को आपको समझना है कि बहुलक ग्रुप किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि हो सकता है आ जाए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफर्म करना है बहुलक ग्रुप, क्योंकि अगर बहुलक ग्रुप सही से नहीं निकल पाया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बहुलक निकालना 15 नंबर में या 10 नंबर में तो पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड भी बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आपको ध्यान से समझना है। देखो ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको, तो सबसे पहले 5 कॉलम बनाइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोर्थ,
और फिफ्थ। ठीक है, ये हमने 5 कॉलम बना लिए। क्लियर? ये एक्स्ट्रा है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, तो एक तो एफ आपको दे ही रखा है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ध्यान रखना, अच्छे से समझना। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 2-2 के जोड़े बनाएंगे। बना दिए, ऊपर से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। लास्ट वाला अकेला रह गया तो अकेले को छोड़ देते हैं नीचे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, लास्ट में 7 अकेला है तो इसको छोड़ दिया, बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? और टोटल कर देंगे, 2 और 4 कितने, 6 और 4 कितने होते हैं, 10। 9 और 8 कितने होते हैं, 17। 10 और 5 कितने होते हैं, 15। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो आगे चलो। अगले कॉलम में क्या करते हैं, एक छोड़ के, ऊपर से एक छोड़ के 2-2 के ग्रुप बनाते हैं। फिर 8 और 10 अच्छे से समझना आप, और नीचे 5 और 7। ठीक है, पहले हमने 2-2 के बनाए ऊपर से ग्रुप, अब ऊपर का एक छोड़ के 2-2 के ग्रुप बनाए। तो देखो टोटल कर लो, 4 और 9 13 होता है, 8 और 10 18 होता है, और 5 और 7 12 होता है। आ गई बात समझ में? चलो दूसरे में ऊपर का एक छोड़ा और 2-2 के ग्रुप बना लिए। ठीक है, 2-2 का टोटल कर दिया। तीसरे में आ जाओ, अब क्या करेंगे, ऊपर से 3-3 के कॉलम बनाएंगे, 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। 6, 4 और 9, इन 3 का एक बन जाएगा। फिर 8, 10 और 5, इन 3 का एक बन जाएगा। आ गई बात समझ? 7 अकेला रह गया तो छोड़ दिया। टोटल कर लो, 6, 4 और 9 कितने होते हैं, 19 होते हैं। 8, 10 और 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं। क्लियर है? लास्ट में 7 रह गया था क्योंकि छोड़ दिया। अगर आपको 3 ही मिलेंगे तभी बनाने। क्लियर? अब चौथे आ जाओ, इसमें क्या क्या है, जैसे इसमें 3-3 के बनाए थे, ऊपर से 3-3 के जोड़े। अब इसमें क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे और उसके बाद 3-3 के जोड़े बनाएंगे चौथे में। तो 6 को छोड़ दिया, 4 से ही बनाएंगे, तो 4, 9 और 8 ये बन जाएगा। और अगला 10, 5 और 7 ये बन जाएगा। 10, 5 और 7। क्लियर? 4, 9 और 8 कितने होते हैं, 4, 9, 13 और 13 और 8 21 होता है। क्लियर? ऐसे 10, 5 और 7 कितना होता है, 22 होता है। 10 और 5 15, 15 और 7 22। क्लियर है? इसमें क्या किया था हमने, एक छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाए थे। अब 5वें में क्या करेंगे, ऊपर से 2 छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये ऊपर से 2 छोड़ दिया, 4, 6 और 4 को छोड़ दिया, 9, 8 और 10। ये 9, 8 और 10 समझ लेना इन तीनों का। और नीचे केवल कितना बचा, 5 और 7। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे। तो 9 और 8 कितने होते हैं, 17। 17 और 10 कितना होता है, 27। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब देखो थोड़ा सा समझने के लिए इनके सामने निशान कर दो। ये 6 इसके सामने है, ये यहां पर 4, ये यहां पर 9, ये यहां पर 8, यहां पर 10, यहां पर 5 और यहां पर 7। क्लियर? अब देखो एक बार फिर मैं समझा रहा हूं,
ऐसी वैल्यू देते हैं तो कैसे बनाते हैं, 5 कॉलम बना लो पहले तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बना लिए। सबसे पहले आप ऊपर से 2-2 के जोड़े बनाओ, ऊपर से स्टार्टिंग से हमने 2-2 के जोड़े बना लिए, लास्ट में 7 अकेला रह गया, छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। उसके बाद सेकंड वाले में क्या करेंगे, एक छोड़ के एफ को ऊपर से एक छोड़ के 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, बन गया। उनका टोटल करते गए, जैसे 4 और 9 13 होते हैं, 8 और 10 18 होते हैं, 5 और 7 12 होते हैं, बना ले। थर्ड में क्या करेंगे, अब 3-3 के बनाएंगे, ऊपर से 3-3 के, 6 4 और 9 का बना लिया, टोटल कर दिया 19। अगला 8 10 और 5 का बना लिया, टोटल कर दिया 23। लास्ट में 7 अकेला रह गया, छोड़ दिया। उसके बाद फोर्थ वाले में क्या करेंगे, ऊपर से एक छोड़ के अब 3-3 का बनाएंगे, तो देखो 6 छोड़ दिया, 4 9 18, टोटल कर दिया 21, 10 5 और 7, टोटल कर दिया 22। क्लियर है। और लास्ट वाले में क्या करेंगे, अब क्योंकि हम 3-3 का बना रहे हैं तो ऊपर से 2 छोड़ देंगे और 3-3 का बना लेंगे, तो 6 और 4 छोड़ दिए, 9 8 और 10 का बना लिया 27, और नीचे आ गया 5 और 7, 2 ही रह गया क्योंकि 3 नहीं है इसलिए ये भी छोड़ दिया। यानी कि लास्ट वाले में केवल एक ही बनता है, वो बनता है 9 8 और 10 का। ये बात क्लियर है। पहले में ऊपर से 2-2 के जोड़े बनाओ, अगले वाले कॉलम में ऊपर से एक छोड़ के 2-2 के बनाओ, अगले वाले में ऊपर से 3-3 के बनाओ, उसके अगले वाले में एक छोड़ के 3-3 के बनाओ, और लास्ट वाले में 2 छोड़ के 3-3 के बनाओ। यानी 3-3 के आपको जो ग्रुप बनाने हैं वो लास्ट के 3 कॉलम में बनेंगे और 2-2 के केवल 2 कॉलम में बनेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब ये है हमारा मिलान चिन्ह वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रत्येक ग्रुप में देखेंगे जो सबसे ज्यादा वैल्यू, आपस में कंपैरिजन करेंगे और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको एक बार मिलान चिन्ह में बत्तियां लगाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये मैं बता रहा हूं आपको, जैसे सबसे पहले तो एफ में देखेंगे, एफ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट से, सबसे पहले तो एफ में देखेंगे सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 10। तो ये देखो आप, ये 10 यहां पे है, इसके सामने 1 लिख दिया। आ गई बात समझ में। एफ में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, 10 के सामने 1 लिख दिया, ठीक है। चलो उसके बाद अगले फर्स्ट वाले कॉलम में आएंगे, इसमें देखेंगे इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 17 है, ठीक है। 17 किस किस का योग है, 9 और 8 का। तो 1 तो लिख देंगे 9 के सामने, 1 लिख देंगे 8 के सामने। क्लियर है ये बात। पहले वाले में सबसे बड़ी वैल्यू देखी जो कि 17 है, 17 9 और 8 का योग है, तो 1 9 के सामने लिख दिया, 1 8 के सामने लिख दिया। क्लियर है। चलो इसको भी छोड़ो, आगे चलो सेकंड कॉलम में। अब इसमें 13 18 12, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18 है। 18 किस किस का योग है, 8 और 10 का। तो देखो 1 8 के सामने लिख दिया और 1 10 के सामने लिख दिया, ठीक है। क्लियर है। यानी कि हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे आओ थर्ड कॉलम में। थर्ड में 2 वैल्यू है, 19 और 23। कौन सी बड़ी है, 23। 23 किस किस का योग है, 8 10 और 5 का, इन तीनों का योग है। तो देखो 8 के सामने 1 लिख दो, 10 के सामने 1 लिख दो और 5 के सामने 1 लिख दो। क्लियर। ये हो गया, इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया। 23 बड़ी है, 23 इन तीनों का योग है 8 10 और 5 का, तो तीनों के सामने 1 1 लिख दिया। क्लियर है। आ जाओ चौथे कॉलम में। चौथे में 2 संख्या है 21 22, बड़ी कौन सी है, 22, जो कि किस किस का योग है, 10 5 और 7 का, इन तीनों का। तो 1 तो 10 के सामने लिख दिया, 1 5 के सामने लिख दिया और 1 7 के सामने लिख दिया। क्लियर। ये भी हो गया। अब आ जाओ लास्ट वाला 5वां। इसमें केवल एक ही है 27, कंपैरिजन करने की जरूरत। 27 है और 27 किस किस का योग है, 9 8 और 10 का ही योग है, ठीक है। तो 1 तो लिखो आप 9 के सामने, 1 लिखो आप 8 के सामने और 1 लिखो आप 10 के सामने, यानी कि आपका ये भी हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने 5 कॉलम बनाए थे, पहले कॉलम में हमने 2 2 के जोड़े बनाए थे,
उसके अगले कॉलम में ऊपर से एक छोड़ के 2 2 के जोड़े बनाए थे, उसके अगले कॉलम में ऊपर से 3 3 के जोड़े बनाए थे, उसके अगले कॉलम में ऊपर से एक छोड़ के 3 3 के जोड़े बनाए थे और लास्ट में ऊपर से 2 छोड़ के 3 3 के जोड़े बनाए थे। सबसे पहले मिलान चिन्ह में हमने f वाली वैल्यू देखी और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसके सामने 1 लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में जो 3 वैल्यू दे रखी है इनमें आपस में कंपैरिजन किया। सबसे बड़ी वैल्यू 17 है, 17 9 और 8 का योग है तो 9 के सामने और 8 के सामने 1 1 लिख दिया। उसके बाद अगले वाले में कंपैरिजन किया जिसमें 18 बड़ी वैल्यू जो कि 10 8 का योग है तो 10 और 8 के सामने 1 1 लिख दिया। उसके अगले वाले में 23 बड़ी है, 23 10 8 और 5 का योग है तो 10 और 8 और 5 के सामने 1 1 लिख दिया। उसके बाद 21 22 में से 22 बड़ी वैल्यू है जो कि 10 5 और 7 की का टोटल है तो 10 5 और 7 के सामने 1 1 लिख दिया। और लास्ट में केवल एक ही संख्या है 27 जो कि 9 8 और 10 का टोटल है, 9 8 और 10 के सामने 1 1 लिख दिया। ये क्लियर है। अब देखो संख्या लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नील है, इसमें भी नीलाई है, इसमें 2 है, देखो 1 2, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें 5 है, कितनी है इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 2 और इसमें 1 है। आ गई बात समझ में ये। तो सबसे ज्यादा अब इसमें ये देखेंगे सबसे ज्यादा कौन से वाले पे है, 5 है और 5 किसके सामने आ रहे हैं, देखो 10 के सामने आ रहा है। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो ग्रुप है ये कहलाएगा बहुलक ग्रुप। कौन सा कहलाएगा ये, बहुलक वर्ग या बहुलक ग्रुप। आ गई बात समझ में। ये पूरी प्रोसेस है आपको बहुलक ग्रुप निकालने के लिए। क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब चूंकि हमें यह पता चल चुका है कि 40 से 50 वाला जो है वो आपका बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो अब यहां पर L1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि कितनी है 40 है, 40 से 50 तो निम्न सीमा कितनी है 40। तो ये हो गया 40 प्लस F1 का क्या मतलब होता है, बहुलक वर्ग में जो F की वैल्यू है, मैंने पहले भी बताया था बहुलक वर्ग में जो F की वैल्यू है उसे बोलेंगे F1 और 1 से पहले 0 आता है तो इसको बोलेंगे F0। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की F की वैल्यू F0 और 1 के बाद 2 आता है तो बहुलक वर्ग के बाद की जो F की वैल्यू है उसको बोलेंगे F2, ठीक है। तो 40 प्लस F1 कितना है 10, तो 10 माइनस F0 कितना है 8 अपॉन 2 इंटू 10, F1 की वैल्यू 10 है माइनस F0 की वैल्यू 8 है माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 5, तो F2 की वैल्यू 5 इंटू I का मतलब होता है वर्ग अंतराल। बहुलक ग्रुप में वर्ग अंतराल कितने का है 40 से 50 यानी 10 का, तो 10, ठीक है। तो 40 प्लस 10 में से 8 गए तो 2 अपॉन 10 इंटू 2 कितना होता है 20 माइनस 8 और माइनस 5 हो जाते हैं माइनस के 13 इंटू 10, तो बराबर 40 प्लस 2 इंटू 10 हो जाते हैं 20 अपॉन 20 में से 13 गए तो बच जाते हैं 7, तो बराबर 40 प्लस 20 में 7 का भाग दो 20 अपॉन 7, तो ये होते हैं 2.86 लिख सकते हैं। तो हो गए बराबर 42.86, ये आपका आंसर आ जाएगा बहुलक, ठीक है। तो ये तो इजी है, ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था
यहाँ पर तो हमारा पर्पज क्या था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि यदि आपको f की वैल्यू जो है वो बढ़ती या घटती हुई दी जाए, इस पर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि बहुलक ग्रुप कौन सा होगा, ऐसे केस में हम पहले बहुलक ग्रुप निकालेंगे। और बहुलक ग्रुप निकालने का मेथड जो मैंने आपको बताया है, 5 कॉलम बनाते हैं, पहले 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, फिर एक छोड़ के 2-2 के बनाते हैं, फिर 3-3 के बनाते हैं, फिर एक छोड़ के 3-3 के बनाते हैं, और फिर लास्ट में 2 छोड़ के 3-3 के बनाते हैं। और फिर आपस में हर ग्रुप में कंपैरिजन कर लिया जाता है, और जिसका भी टोटल है उसके सामने वैल्यू रख दी जाती है, और लास्ट में पता कर लेते हैं सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी उसके सामने का जो ग्रुप है वही क्या कहलाएगा, बहुलक ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें एक छोटा सा डाउट है, जैसे मान लो किसी भी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ तो हमें क्लियर पता चल गया कि यहाँ 5 था, तो सीधा सीधा पता चल गया कि 40 से 50 जो है वो बहुलक ग्रुप है। सपोज करो कि यहाँ पर एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ये चीज में, यहाँ पर भी 4 की जगह 5 आ जाता, दोनों बराबर आ जाती, ये सारी प्रोसेस करने के बाद भी 2 वैल्यू बराबर आ जाती, कि जैसे यहाँ 4 आ रहा था, यहाँ पर भी 2 सेकंड के लिए मान लो कि 5 आ जाता, और यहाँ पर भी 5 था, तो फिर वापस ही कंफ्यूजन वाला मामला हो जाता कि अब किसको माने, 30 से 40 को माने या 40 से 50 को माने, क्योंकि यहाँ तो दोनों बराबर आए। तो इस ऐसे केस अगर आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 40 ये आ रहा है एक, तो इसके सामने वैल्यू 30 से 40 में 8 में, तो हम क्या करेंगे, f की जो वैल्यू है, तो जो डाउटफुल है, एक तो 8 और 10 वाला, ये दोनों डाउटफुल है, तो इसमें क्या करेंगे, एक ऊपर वाली वैल्यू और एक नीचे वाली वैल्यू जोड़ लेंगे, मतलब आसपास की वैल्यू जोड़ ली जाती है, उस पर जो ज्यादा वैल्यू रहेगी उसी को बहुलक ग्रुप माना जाए। जैसे कैसे, एक तो आपके डाउट वाला है 30 से 40, ठीक है, 30 से 40, जिसमें कि कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, क्योंकि इसके सामने भी वैल्यू 5 आ रही थी, और एक के आपका जो अभी निकला ही है 40 से 50, ये इसके सामने कितना आ रहा है, 10, ये दोनों डाउट वाले थे, इसमें भी 5 आ रहे थे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रुप ये ले बहुलक ग्रुप या ये ले, ऐसे केस में क्या करते हैं कि देखो इसके आगे देख लो, 8 के ऊपर क्या है, 9 है, और 8 के नीचे क्या है, वो तो 10 ही आ रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा डाउट वाला था 10 वाला, 40 से 50, तो 10 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही थी, 8 ही आ रही थी, और 10 के नीचे क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो अभी देखो कि पहला डाउट वाला 8 था ना, तो एक 8 के ऊपर वाली वैल्यू ले लो और एक 8 के नीचे वाली वैल्यू ले लो, और टोटल कर दो। देखिए 9, 8 और 10 ये आ गई, कि 8 डाउट वाला है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली वैल्यू ले ली और टोटल कर ली, तो कितना हो गया, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 10, 27, ठीक है। ये तो इसकी बात होगी। अब दूसरा डाउट वाला 10 वाला था, तो एक 10 के ऊपर वाली वैल्यू ले लो और एक 10 से नीचे वाली वैल्यू ले लो, तो 8, 10 और 5 होगी, इनका टोटल कितना आ रहा है, 10, 8, 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 23। अब देख लो, सॉरी 23 होता है। अब देख लो इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है, 27 वाली है, यानी 27 किसके सामने है, 8 के सामने है, 8 के सामने f की वैल्यू ज्यादा है 8 के आसपास, तो ऐसे केस में आपका बहुलक ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये भी समझने वाली बात है। अगर ऐसा लास्ट में भी जाके आपको डाउट हो जाता है कि 2 ग्रुप की वैल्यू सेम हो जाती है, जैसा मैंने उदाहरण के द्वारा बताया, तो क्या करेंगे, उसके एक ऊपर वाली संख्या ले लो और एक नीचे वाली संख्या ले लो। ऐसे दूसरे की जो बराबर वैल्यू है उसकी भी एक ऊपर वाली संख्या ले लो और एक नीचे वाली संख्या ले लो, और दोनों का आपस में कंपैरिजन कर दो, जिसमें ज्यादा होगा वही जो है वो आपका बहुलक ग्रुप कहलाएगा। क्लियर, चलो ये बहुलक हमारा हो गया आज कंप्लीट। कंटिन्यू।